अच्छा, तो वैसे हम सब कुछ करेंगे, बस तुम्हारा चेहरा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, चूँकि चेहरे को खूबसूरती व रखा क्या है। अपनी शेरवानी को उतारता वो पाँव से पकड़े खींचता हुआ उसे नीचे किए लहंगे को ऊपर उठाने लगा। ऐसे दिलचस्प नावल्स के लिए फारिया एंड मलीशा नावल्स को लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। सर, आज आपकी पसंदीदा टिक्का बिरयानी बनाई है हमने। मैडम ने कहा था कि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपने साइन किया है। इस खुशी में बड़े से 24 कुर्सियों पर मुश्तमिल टेबल, जहां एक कुर्सी पर चॉकलेटी ब्राउन रंग के बालों वाला शख्स बैठा हुआ था, वहीं उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर सफ़ेद बालों वाली खातून एक हाथ में मोबाइल को पकड़े कुछ देखने में मसरूफ़ थी। मुलाजिम खाना इस शख्स की प्लेट में डालकर उसे पेश करने लगे। जब खुद चम्मच भरकर वो अपने मुंह के करीब ले जाता रुक गया। जिगर को खाना खिला दिया। वो खुद खाने से पहले किसी जिगर का जिक्र कर रहा था। जी वो सॉरी बॉस, मैं अभी खिला देता हूँ इन्हें। वो थोड़ा सा घबरा गए, जैसे कि बहुत बड़ी गलती हो गई है उनसे। कितनी मर्तबा कहा है उसे वक्त पर खाना खिला दिया करो। अम्मी, आप तो ध्यान रख सकती हैं ना, लेकिन ये जब से मोबाइल की दुनिया में आप मगन हुई हैं, घर में रहने वाले बाकी लोगों का तो ध्यान रखना ही आपने छोड़ दिया। वो मासूम 5 मिनट भी देर हो जाए तो भूख से निढाल होने लगता है। खुद अपना खाना छोड़ वो सबको डांट लगाता, खुद वापस से वहाँ से चला गया। साहिर भी ना खुद तो पहले पेट भर भर ले, अपना सारा दिन काम करने के बाद अब घर लौटता है, लेकिन फिर भी पहले जिगर की पड़ गई इसे। वो जो सारा दिन घर में फारिग ही तो रहता है, मगर नहीं, फिर से वो अपने मोबाइल पर मगन हो गई। जिगर मेरी जान, मुझे माफ़ कर दो। तुम कहो तो घर के सभी मुलाजमों की छुट्टी करवा देता हूँ। नए मुलाजिम अब आएंगे जो तुम्हारा ख्याल करने में किसी किस्म की कोताही नहीं करेंगे। कैसे ने ढाल हुआ पड़ा है। वो सोफ़े के पास जाए उल्टे लेटे सफ़ेद बब्बर शेर जो खेलने में मसरूफ़ था उससे माफ़िया मांगने लगा। वो शेर इतना बड़ा था जो इतने बड़े सोफ़े पर भी बामुश्किल से लेट पा रहा था। इतना बड़ा कमरा जो ख़ास उसको दिया हुआ था। खड़े क्या हो, खाना लेकर आओ इसके लिए। गोश्त गोश्त स्टीम होना चाहिए। हल्का सा ऊपर नमक डालकर उसने डांट लगाई थी मुलाजिम को, जो फ़ौरन खाना लेने चला गया। साहिर सर इतने बड़े बिजनेसमैन, लेकिन इस शेर के कैसे गुलाम बने बैठे हैं। इतना तो कोई अपने बच्चे की फ़िक्र नहीं करता जितनी ये उसकी करते हैं। वो जो दोपहर को ही 10 किलो गोश्त 1 मिनट में खा गया था, अब रात को क्या ही इसे भूख लगी होगी। खिला खिला कर पहले इतना मोटा कर दिया है इसे कि ये शेर है या हाथी, इस बात को पता करने में 5 मिनट लग जाते हैं। अगर इसके वो लंबे लंबे गर्दन पर बाल ना होते तो शायद पता ही ना चल पाता। मुलाजिम जो साहिर और उसके जिगर की बुराइयां ही किए जाए। आहिस्ता, अगर साहिर सर ने सुन लिया तो तुम्हारा खाना पीना ज़रूर बंद कर देंगे। इन्हें अपनी जान से बढ़कर इससे मोहब्बत है। कोई उसे अगर कुछ कहता है तो वो पागल हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसकी जान लेने से भी नहीं रुकेंगे। जो जिगर को पसंद आ जाए उसकी तो ज़िंदगी समझो संवर गई। पता नहीं सर को कहाँ से ये मिल गया था और क्यों इतनी मोहब्बत करते हैं इनसे। वो तो इतने मगरूर हैं, बड़े मेम साहब को भी वक्त नहीं देते। मुलाजिम जो नहीं जानते थे इसके पीछे की कहानी, चूँकि न जाने अब तक कितने ही मुलाजमों को वो भगा चुका था, चूँकि वो जिगर को पसंद ही नहीं आते थे। इतनी बड़ी ट्रे में स्टीम गोश्त ले जाकर जिगर के सामने रख दिया गया। वो शहजादों की तरह नीचे उतरे, अपनी मर्ज़ी से बोटियां चुन चुन कर खाने लगा। शेर जिसे देखकर वैसे इंसान की सांस रुक जाए। साहिर ने उसे शहजादों की तरह रखा हुआ था। उसके गले में सोने की चेन पहनाई हुई थी जिस पर जिगर नाम लिखा हुआ था। वही हाथों में कड़े थे, वो भी सोने के। बड़ी सी शर्ट को उसने पहना हुआ था। साहिर रोज़ाना उसके दांतों को साफ करवाया करता था। असल में जिगर को बादशाह बनाकर रखा हुआ था उसने। साहिर, ये क्या तुम्हारे बाल इतने रूखे सूखे कैसे हो गए? क्यों ना मैं इनकी कटिंग करवा दूं, वो भी इस किस्म की कि तुम और ज़्यादा हसीन दिखने लगो। साहिर जो जिगर के सर पर प्यार करता उससे पूछने लगा। जब जिगर बोलता हुआ फिर से सोफे पर जाकर बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम यही चाहते हो यार, तुम्हारी शादी भी तो करवानी है, तो फिर तुम मेरे शेर को हसीन तो बनना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारी महबूबा के तो पहले से ही बड़े नखरे हैं। क्या पता तुम्हारा नया स्टाइल उसे इम्प्रेस कर जाए। साहिर जिसकी ज़िंदगी था जिगर, उसे अपने मेजर को
उसने अपने मैनेजर को इस शहर के सबसे मशहूर स्टाइलिस्ट को घर पर बुलाने का कहा जो उसके जिगर के बालों का नया स्टाइल बना सके। ओके सर, मैनेजर ने हाँ तो कर दी, मगर शेर के बालों का स्टाइल कौन बनाएगा? किसमें इतनी हिम्मत है जो ये काम कर सके? पर अगर वो ना ढूंढ सका तो साहिर के गुस्से से उससे सामना करना पड़ेगा। तभी वो इस शहर में मौजूद सभी स्टाइलिस्ट के पास जाने लगा। अपने बालों को कटवाने का बहाना बनाकर वो शेर की बात करता। जब वो उसे भगा देते, 3 से 4 जगह वो जा चुका था। उसके आकर छोटे हो चुके थे। जब आखिर में उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जिस पर लिखा हुआ था, हिम्मत वाले लोग मेरी दुकान पर कदम रखें, चूँकि आपको इतना इतना मैं खूबसूरत बना दूंगी कि आईने में आपको देख शर्म आ जाए। साहिर का मैनेजर इस दुकान में चला गया जहाँ पर एक लड़की काम से ज़्यादा बातें करने में मसरूफ़ थी। एक बेचारी बूढ़ी औरत जिसके सर पर पहले से ही 2 बाल थे कि बालों को काटती हुई न जाने वो उसे क्या कुछ कहे जाए। नीले पीले रंग लगा लगा कर वो उन्हें हसीन बालों वाली खातून होने का अवार्ड तक देने की बातें कर रही थी। सर आप आए बैठें, बस इनका काम हो गया है। वो किसी आदमी को अपनी दुकान पर देख उसे बैठने का इशारा किया। वो दुकान बहुत ही छोटी थी। उसके ऊपर इस लड़की का घर था जहाँ पर वो अपने वालिदैन के साथ रहती थी। अरू बिजली का बिल क्या तुमने भरवा दिया और फिर से काम पर लग गई? परसों निकाह है तुम्हारा, हाथों पर मेहंदी लगाओ, क्या कामों में लगी हुई हो? उसकी माँ सीढ़ियाँ नीचे उतरती अपनी बच्ची से पूछने लगी। अम्मी बस भरवा रही हूँ, शाम को चली जाऊँगी। और जब आपकी बेटी के फैंस इतने ज़्यादा हैं, इनका दिल तोड़कर इन्हें वापस वैसे थोड़ी ना भेज सकती हूँ। माली हालात कुछ बेहतर नहीं थे इसके, चूँकि उसकी शादी होने वाली थी जिसकी वजह से जमा पूंजी कमाई भी उन्होंने इसके लिए जहेज़ लेने में सर्फ कर दी थी। आरोही चाहती थी कि वो अपने वालिदैन के लिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सके, जब उसके ब्याह करने के बाद वो इस्तेमाल कर पाएँ। तभी दिन रात वो काम ही काम किए जा रही थी। ये रही आपके हसीन बाल, मुझे शीशा तो दिखाओ। इस खातून ने शीशा मांगा ताकि खुद को देख सके। बिल्कुल नहीं, आपके हुस्न को देखकर तो शीशा ही टूट जाएगा। कैसे वो इतना हुस्न बर्दाश्त करे? इस वजह से आप शीशा ही ना देखना। आरोही जिसकी झूठी तारीफ़ें फिर से शुरू हो गई। सिर्फ़ और सिर्फ 1500 रुपये हुए। उसकी तारीफ़ सुनकर वह खातून इतना मुतासिर हुई जो फ़ौरन से पैसे निकाल कर दे दिए, वो भी बगैर बहस किए। जी बताएं क्या करवाना है आपने? आरोही का ध्यान अब साहिर के मैनेजर पर गया था। देखिए मुझे खुद के नहीं बल्कि किसी के बाल कटवाने हैं। आपको 2 गुना ज़्यादा रकम मिलेगी। आपने बस किसी के हसीन बालों का स्टाइल बनाना है। मैनेजर खुलकर अभी बात नहीं कर रहा था। ठीक है तो बुला दें इन्हें। आरोही फ़ौरन मान गई। नहीं, आपको इनके घर जाना पड़ेगा। लेकिन घर किसके? आरोही को अजीब लगी थी उसकी बात। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, आपको जिगर यानी कि शेर के बाल काटने हैं। मैनेजर धोखे में रखकर आरोही को नहीं ले जाना चाहता था। क्या शेर? वो जंगल वाला शेर? आरोही जिसकी सांस ही अटक गई शेर का सुनकर। हाँ, सफ़ेद रंग का शेर। मैनेजर ने फिर से कन्फर्म किया था। भाईजान कोई सस्ते वाला नशा करके आए हो क्या? मैंने इतना हुनर क्या शेरों का शिकार बनने के लिए सीखा है? आप रखो अपने पैसे, मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है, अभी तो शादी भी नहीं हुई मेरी। आरोही जो साफ मना कर गई। आपको 10 लाख रुपए दूंगा मैं। छोटा सा है वो बेचारा, अभी तक फीडर से दूध पीता है, खेलता कूदता है। आज तक कभी ऊंची आवाज़ में उसने किसी से बात भी नहीं की। 10 लाख का सुन आरोही की बोलती बंद हो गई। क्या सच में छोटा बच्चा है वो? आरोही जिसे पैसों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी तभी कंफर्म करने लगी। हाँ छोटा ही है। मैनेजर झूठ बोल रहा था सिर्फ़ और सिर्फ आरोही को राज़ी करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर उसने मुझे कुछ कर दिया तो मेरी आत्मा आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि कंवारी लड़कियों की आत्मा ज़्यादा पूरी होती है। वो लड़की जो शायद खुद की शादी के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड थी। नहीं कुछ नहीं होता, वो तो बेचारा बड़ा ही स्वीट सा है, बिल्कुल बिल्ली के जैसे। आपको सुबह चलना है मेरे साथ, आपका काम ख़त्म और नकद पैसे मैं आपको पकड़वा दूंगा। जी हाँ, ना जी ना, देखा ना कितना बड़ा काम है ये, मुझे पैसे पहले चाहिए, क्या पता बाद में आप मुकर जाओ। अब मैं कौन से शेर के बालों को वापस से जोड़ सकूंगी? आरोही किसी पर भरोसा नहीं करती थी। ठीक है 5 लाख अभी दे देता हूँ। वो अपने बॉस को खुश करने के लिए अपने पास से पैसे दे रहा था। आरोही को 5 लाख रुपए उसने आरोही के बैंक में भेज दिए। एड्रेस आपको दे दिया है, सुबह 10 बजे पहुंच जाना है। वक्त की पाबंदी लाजिम हो, चूँकि बॉस को पसंद नहीं लापरवाही। वो हदायत किए खुद चला गया, जबकि आरोही तो खुशी से पागल हुए जाए। उसे ग्राहक और भी मिलते रहे। मुझे सबके बालों को स्टाइल बना दूंगी मैं, बंदर बकरी गाय गधी।
वो जो इतने सारे पैसों को देख पागल हो रही थी। सुबह के 9 बजे वो रिक्शे में बैठती बताई कि ड्रेस पे पहुंच गई। साहिर आज घर पर ही था क्योंकि पहली मर्तबा वो अपने जिगर के बालों को कटवाने वाला था। इतना बड़ा घर, वो जो इतने बड़े घर को देख वैसे ही चौंक गई थी। शेर के तो मज़े हैं, कितनी शान और शौकत के साथ रह रहा है ये। वो सीधा घर के अंदर दाखिल होने लगी मगर वॉचमैन ने रास्ते में ही उसे रोक दिया। कौन हो तुम और अंदर कैसे जा रही हो? मैं कौन हूँ? हद होती है, क्या बताया नहीं मेरे बारे में? तुम्हें कितना बड़ा काम करने आई हूँ मैं यहाँ पर। वो जो खुद का तारुफ नहीं करवाना चाहती थी। साहिल लॉन में बैठा चाय पीने में मसरूफ़ था। किसी लड़की की बहस करने को सुनता वो गेट की तरफ देखने लगा। ये सर पर सांप बांधे कौन है? आरोही, जिसने खुद अपने बालों को बड़ी सारी छोटी छोटी चोटियों की हुई थी, को साहिल ने सांप ही बना दिया। उठता हुआ खुद वो उनके पास जाने लगा। कौन और क्या हुआ है? साहिर अपने ट्राउज़र की जेब में हाथ डाले और रोही से उसका तारुफ पूछने लगा। मैं शेर के बाल बनाने आई थी पर लगता है यहाँ किसी को ज़रूरत नहीं है। मुझ जैसी माहिर लड़की की तो चली जाती हूँ मैं। और रोही जो कुछ ज़्यादा ही नखरे दिखा रही थी। तुम जिगर के लिए आई हो? अहमक, पूछना नहीं था क्या? इनसे रास्ता दो। तुम आओ, बताओ क्या खाना पसंद करोगी? शायर जिसका अच्छा रवैया इस वजह से था चूँकि वो उसके जिगर के काम के लिए आई थी। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस बताओ कहाँ पर है आपका जिगर। मेरे पास वक्त की बहुत कमी होती है, क्या करूँ? दूर दूर से मुझे अपने पालतू के लिए बुलाया जाता है। कभी सांप की कटिंग करती हूँ तो कभी बिल्लियों की। आरोही जो शौकियाँ मारना शुरू हो गई। ओ अच्छा, लेकिन सांप की? साहिर जो हैरान रह गया। हाँ, वो बालों वाला सांप, क्या आपने कभी नहीं देखा? एक्चुअली पाकिस्तान में वो बहुत कम पाया जाता है, तभी गरीब लोगों को तो उसके बारे में मालूम ही नहीं। अपनी गलती को कुछ उसने इस अंदाज से छुपाया था। बताएं, गुर्दा कहाँ पर है? एक्सक्यूज़ मी, वो जिगर है। साहिर जो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा कंट्रोल कर पाया था क्योंकि उसके जिगर की जगह गुर्दा जो कह दिया था। हाँ, जो भी है, चले। साहिर के साथ वो चढ़ने लगी। घर देख उसकी आंखें रोशन हो रही थीं जब साहिर उसे घर के सबसे बड़े और आलीशान कमरे में ले गया। साहिर खुद भी अंदर दाखिल होने लगा था जब आरोही हाथ से इशारा करती। मुझे अकेले काम करना पसंद है तो आप बाहर रहें। साहिर जैसा मगरूर इंसान जो इस लड़की का गुरूर सिर्फ जिगर के लिए बर्दाश्त कर रहा था, कमरे के बाहर ही रुक गया। उसके बालों को बिल्कुल थोड़ा थोड़ा काटना है, बाकी एक स्टाइल बना देना। उसके लंबे बाल ही अच्छी उसकी शान है, साहिर ने हदायत की थी जब आरोही दरवाज़ा बंद करती। ओके कह गई। आरोही बड़े ही आराम से कमरे में देखने लगी। कहाँ है छोटा बच्चा? वो बच्चे को तलाश कर रही थी। बेड के नीचे यानी कि ज़मीन पर ही कहीं दुबक कर वो बैठा होगा, मगर तभी इसे खर्राटे लेने की आवाज़ सुनाई दी। मज़ीद थोड़ा आगे बढ़े उसने देखा तो बेड पर बड़े ही आराम से जिगर सो रहा था। वो इतना बड़ा था कि बेड छोटा पड़ चुका था। क्या ये जिगर है? नहीं, ये जिगर की मम्मी होगी। आरोही का तो रंग ही उड़ गया छोटे से जिगर को देखकर। मुझे नहीं करना, मैं जा रही हूँ। लेकिन वो पैसे जो पहले ही ले लिए मैंने, उनका क्या? एक साथ इतने ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो कैसे छोड़ दूँ? ये तो बेचारा सो रहा है, मैं इसके सोने का फ़ायदा उठाकर इसके बाल बना देती हूँ। आरोही तो इतने सारे पैसों को नहीं छोड़ सकती थी। जिगर प्यारे बच्चे, तुम कुछ नहीं कहोगे ना? वो डरती डरती उसके पास जा रही थी। कैंची वो बैग से निकाले उसके सोते सोते ही आहिस्ता आहिस्ता से कटाई शुरू कर गई। वो अच्छा सा स्टाइल बनाना चाहती थी उसका, मगर तभी उसे कॉल आ गई। फजल की कॉल। जल्दी से उसने फ़ोन उठा लिया। जानू, आपकी कॉल कैसे आ गई? सुबह मैं हमेशा के लिए आपकी होने वाली तो हूँ, लेकिन आप भी ना सब्र नहीं कर पा रहे। वो जो बात करने के साथ साथ कटिंग भी कर रही थी। मैंने कॉल इस वजह से की है, शादी के मेन्यू में समोसे लाजमी होने चाहिए, खाला की चाची को बहुत पसंद है। आरोही का होने वाला शोहर जो ये बात करने के लिए कॉल कर रहा था और आरोही क्या कुछ समझ बैठी थी। ठीक है जानू, लव यू। शर्माती हुई वो लव यू कह रही थी जब आरोही से कैंची ज़्यादा चल गई और जिगर के खूबसूरत बालों की पूरी लट ही कट गई। फजल कॉल काट भी चुका था। ये क्या हो गया? वो जो शदीद घबरा चुकी थी। साहिर ने उसे कहा था कि बस थोड़े थोड़े से ही वो बाल काटे, मगर उसने तो पूरे ही काट डाले थे। अपनी गलती को छुपाने के लिए वो और काटने लगी, मगर आखिर में बेचारा जिगर गंजा ही हो गया। अब इनका क्या स्टाइल बनाऊं जब बाल ही ना बचे? वो शदीद घबरा गई। कितनी बड़ी गलती हो चुकी थी उससे। बाल तो वैसे हकीकत में उसे बनाने इंसानों के भी नहीं आते थे। उसके बाबा ये काम करते थे जिनसे उसने थोड़ा बहुत सीख लिया था। बस ये ऐसे ही फर्जी जोड़ देती हूँ और पैसे लेकर निकल
जाती हूँ, निकाह है कल मेरा सुबह, तब कहाँ मुझे ये ढूंढते रहेंगे, वैसे भी जानवर ही है, फिर से आ जाएंगे बाल। अब क्या इसके लिए मुझे फांसी की सज़ा दे देगा वो हंसने लगी खुद की ही बात पर। नकली से वो वही बाल फिर से जिगर के साथ जोड़ने लगी। वो सोया ही हुआ था। वो कमरे से बाहर निकली तो साहिब वही इंतज़ार कर रहा था। क्या हो गया? वो कमरे के अंदर जाने लगा। रुके, अभी वो किसी को नहीं देखना चाहिए, पहले खुद को उसे नहाने दें। मेरे पैसे मैनेजर से पैसे लिए खुद तो वो 2 में ही घर से निकलती रिक्शा में बैठे वो चली गई। जब साढ़े 10 मिनट इंतज़ार करता सारे कमरे गया। वो बहुत एक्साइटेड था जिगर को देखने के लिए। जिगर मेरा बच्चा, उसके चाय प्यार से उसने उसके सर पर हाथ फेरा था, मगर बाल उसके हाथ में आ गए। ये क्या? शॉक्ड हुए साहिर ने अच्छे तरीके से छुआ तो अपने जिगर को गंजा देख शॉक्ड रह गया। ये क्या किया इसने? साहिर जिसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे जिगर के बाल लाखों रुपए के शैम्पू लगा लगा कर बढ़ाए थे, जो बेरहमी से वो बर्बाद करके छोड़ूंगा नहीं इसे मैं। वादा करता हूँ अपने जिगर से इस लड़की की ज़िंदगी मैं ऐसे ही बर्बाद कर दूंगा। वो जो पागल हो चुका था, उसे बदला चाहिए था इस लड़की से। आरोही ने कुछ ज़्यादा ही ईजी ले लिया था साहिर को। अब उसे पता चलेगा कौन सा गुनाह वो कर बैठी है। जानू, हमारे बच्चे कितने होंगे? हम घूमने कहाँ जाएंगे? निकाह वाले दिन वो दोनों सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं सब लोग मौलवी साहब के आने का इंतज़ार किए जा रहे थे। आरोही अपने दुल्हा मियाँ का सर खाने में मसरूफ़ थी। फजल मुंह बनाए जा रहा था जैसे कि उसे आरोही से शादी करनी ही नहीं थी। जब लोगों का शोर मच गया, बहुत से गार्ड हाल में दाखिल हुए थे। जो जहाँ बैठा है वहीं बैठा रहे, सिवाय दुल्हा मियाँ की। आरोही इस आवाज़ को पहचानती थी। जानू, क्या तुम लड़कियों को बेचने का काम करते हो? जो शादी के दिन आपको पकड़ने पुलिस आ गई है? आरोही जो फजल पर ही इल्ज़ाम लगाने लगी। वाह भाई वाह, मेरे जिगर की ज़िंदगी ख़राब करके तुम खुद अपनी ज़िंदगी आबाद कर रही हो। उठो तुम। साहिर जो स्टेज पर जाए फजल को उठने का कहा। फजल गुस्से से आरोही को घूरने लगा, जो अभी अभी फजल पर ही इल्ज़ाम लगा रही थी, जबकि गलती खुद की थी। वो तो आपके जिगर ने ही कहा था मुझसे। अब देखे ना कितने हसीन लग रहे हैं वो। बच्चों के लंबे बाल नहीं रखने चाहिए, बच्चा बढ़ता ही नहीं है। आरोही खुद लहंगे संभालती हुई उठती साहिर को समझाने लगी। जब जिगर को बहुत पसंद थे उसके बाल, बहुत गलत कर दिया तुमने। चलो मेरे साथ, जिगर ही तुमसे बदला लेगा। साहिर जो आरोही को साथ चलने का कहने लगा। बेचारी लड़की को तुम बगैर रिश्ते के कैसे ले जा सकते हो? अपने साथ बदनाम करना चाहते हो क्या? उसे बीच में ही एक आंटी समोसे खाती खाती बोल पड़ी। अच्छा जी, तो ठीक है, शादी करनी है ना तुमने, तो मैं करूँगा तुमसे शादी। इसके बाद तुम्हारे साथ जो मर्ज़ी करूँ, किसी को कोई इतराज़ नहीं होगा। आखिर तुम पर हक जो होगा मेरा। मौलवी साहब को बुलाओ। आरोही का हाथ पकड़ साहिर पास बैठ गया। जिगर के बालों का बदला वो यूं लेने वाला था। छोड़ो, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, वो चिल्लाने लगी, मगर कौन सुनता उसकी, कौन पछताता उसे। शादी करो वरना जिगर को यहीं बुला लूँगा, फिर वही लेगा तुमसे बदला। साहिर की धमकी काफ़ी थी आरोही को शादी करवाने के लिए। न जाने वो उसके साथ क्या करने वाला था, कैसे बदला लेने वाला था वो उससे। अम्मी, बाबा, मुझे बचाएं। जहाँ ने कहा कि फ़ौरन बाद साहिर उसका हाथ पकड़ खींचता हुआ उसे अपने साथ ले जा रहा था। वहीं आरोही रोती हुई अपने माँ बाप से मदद मांग रही थी। बेटा, तुमने की तो गलत काम है, वैसे बेचारे मासूम जानवर के साथ देखो बेटा, हम अपने बेटी की तरफदारी तो नहीं कर रहे, लेकिन इसके साथ ऐसा कुछ मत करना जो हम बूढ़े माँ बाप बर्दाश्त ना कर सकें। वो जहाँ अपनी बेटी को डांट रहे थे वहीं साहिर से मिन्नत भी करने लगे थे। किसी के साथ मैं भी गलत किए खुदा का देनदार नहीं बनना चाहता, पर यह आपकी बेटी पर डिपेंड करता है कि इसे कितनी सज़ा मिलनी चाहिए। गाड़ी में उस आरोही को बिठाता हुआ वो अपने साथ घर ले आया। मुझसे शादी करके बड़ा गलत किया है तुमने। जानवर के साथ बड़े ख्वाब देखे थे ना, अब क्या आपके साथ मुझे ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी? जिसके अपने जानू जिगर नामी हैवान है। आरोही जिसके मुंह में जो आता था वही बोल देती थी। आप अब भी उसकी बात साहिर को मज़ीद तैश दिलवा गई। अब क्या आपके साथ मुझे अपनी रात गुजारनी पड़? आरोही फिर से बोली। हाँ, लेकिन दूल्हा मैं नहीं बल्कि जिगर होगा। मनाना उसके साथ ही जिगर के कमरे में वो आरोही को ले गया। क्या कर रहे हो? बच्ची की जान लेने का इरादा है क्या? जिगर भाई, आपके बाल तो फिर से आ जाएंगे, बल्कि इससे भी कहीं ज़्यादा हसीन। मैं रोज़ाना कद्दू का तेल लगा दिया करूँगी। आरोही जिगर से माफ़िया मांगने लगी थी। जानती हो जिगर की महबूबा को कितने पसंद थे वो बाल। पहले ही मेरा जिगर उसके ना मिलने की वजह से उदास रहता है, लेकिन तुमने बिल्कुल ही उसकी आखिरी उम्मीद को छीन लिया उससे।
साहिर जो इमोशनल हो गया था खुद भी। सॉरी, मुझे माफ़ कर दे, लेकिन कौन है इसकी महबूबा, मुझे बताएं। मैं इनकी मोहब्बत करवा दूंगी, तब तो जिगर जी और आप मुझे माफ़ कर देंगे ना। आरोही जो उनके साथ डील करने लगी थी, तुम कैसे करवाओगी इनमें मोहब्बत, तुमने तो जो करना था कर दिया ना। साहिर जो फिर से गुस्सा होने लगा। नहीं, मैं करवा दूंगी, सच में, मुझे मालूम है लड़कियों की फितरत और इस शेरनीबाजी को क्या चाहिए होगा। हाँ जिगर भाई जान, थोड़े से वज़नी ज़रूर हो रहे हैं, इनका वज़न अगर थोड़ा सा कम कर दिया जाए तो ज़रूर इन्हें पसंद आ जाएंगे। साहिर को बुरी तो लगी थी आरोही की बात, मगर वह जिगर की तरफ देखने लगा जो बड़ी बड़ी आंखें किए अपने वज़न कम करने की बात को सुन रहा था। बस थोड़े वाक ही तो करवानी है, मैं कौन सा बेचारे का खाना पीना बंद करवाना चाहती हूँ। आरोही जो उनकी गलतफहमी दूर कर गई। अब मुझे आराम करना नसीब होगा। कहाँ है आपका? नहीं नहीं, हमारा कमरा मुझे बता दे, मैं जाकर बैठ जाती हूँ, फिर आप बाद में आना कमरे में, ओके। आरोही जो साहिर को अपना शोहर मान चुकी थी। ओ हेलो, मैं तुम्हें बीवी नहीं मानता, क्या सोच कर बैठी हो तुम हसीन शहजादी की गलती भूलकर मैं तुम्हारे घूंघट को उठाऊंगा। जो जख्म दिया है हमें वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ने वाला। साहिर जिसका नाटक शुरू हो चुका था। कौन सा जख्म? और मत माने मुझे बीवी, मेरी ही किस्मत ख़राब थी। कितना शौक़ था मुझे शादी का, सोचा था अपने हब्बी के साथ मरी जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मुझे जालिम शौहर मिल गया। ना ही मेरे करीब, मुझे भी कोई शौक़ नहीं है, और हाँ अपनी इसी बात पर कायम रहना। वो मुँह बनाती हुई अपने कमरे में लौट गई। जो बैग जो वो अपने साथ लेकर आई थी, मुलाजिम इन्हें गाड़ी से निकालकर कमरे तक ले आया था। वो इनमें से तब्दील करने के लिए कपड़े निकालने लगी, जब इसके हाथ गाँव लगे जहाँ जिन्हें देख वो इन्हें गले लगाती। क्या क्या ख्वाब से जाए थे मैंने, सोचा था कि हर रोज़ अपने हब्बी जी को बहकाया करूँगी। इन्हें पहन पहन कर कितनी चाहत के साथ ख़रीदी थी मैंने ये, पर क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो इसे पहनूंगी। अब खुद के शौक़ पूरे कर सकती हूँ ना। वो बात में चाहे शादी वाला जोड़ा उतारती इस नाइट ड्रेस को पहन गई जो सिल्क के कपड़े की बनी हुई थी, और इस लड़की के घुटनों जितनी बामुश्किल से पहुंच पा रही थी। बाजुओं के बगैर आरोही की पतली सफ़ेद बाजुओं को भी वाज़े दिखा रही थी, और इस गहरे नीले रंग के लिबास में उसका वजूद मज़ीद चमक रहा था। मत्ताए ख्वाहिश थी मेरी भी अमीर शोहर की, लेकिन साथ वो अच्छा भी तो होता, जी हजूरी करने वाला। रात को सोने से पहले वो चेहरे पर क्रीम लगाने लगी, साथ हज़ारों बुराइयाँ वो साहिर की भी कर रही थी। जब वो भी अपने कमरे में खुद आराम करने आया था, कमरे में दाखिल होते हैं साहिर को देख आरोही ने चेहरा फेर लिया, जैसे किसी इग्नोर कर रही हो। तुम यहाँ नहीं सो। अभी साहिर बात ही कर रहा था कि आरोही को इस लिबास में देख उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। वो नहीं जानता था उसकी बेगम इतनी आज़ाद ख्याल होने वाली है। वो उसे यूँ पागल करने का इरादा था उसका। ये क्या पहन रखा है, जाओ तब्दील करके आओ। साहिर जुबा मुश्किल से अपनी नज़रों को फेरते हुए से तब्दील करने का कहा। एक्सक्यूज़ मी, मैं क्यों करूँगी तब्दील? आपका मसला है तो नज़रों का रुख तब्दील कर लें, मैं तो ऐसे ही सोऊंगी। आरोही ने भी जिद बनाते हुए फिर से अपने हाथों पर क्रीम लगाने लगी। ये कमरा मेरा है और मैं जहाँ मर्जी चाहे देखूँ। तुम नई आई हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। साहिर भी मज़ीद गौर से उसकी जानिब देखता हुआ बोल पड़ा। तो अब से ये मेरा भी कमरा है, मैं तो यही पहनकर सोया करूँगी, बल्कि इससे भी ज़्यादा बढ़कर। खुद अपने कांधों पर से स्टेप को नीचे करती वो साहिर को चिढ़ाने लगी, मगर वो इतना बोल रही थी कि साहिर उसका शोहर और मर्द है, जिसके सामने उसका ऐसी हरकतें करना मज़ीद उसे बेचैन करने का सबब बन रहा है। जैसे ही आरोही का स्टेप नीचे हुआ, वैसे ही साहिर का दिल भी ज़ोर से धड़का था उसका, यहाँ तक कि दिल का मुकाम भी वाज़े देखने लगा था। कुछ मखसूस निशानात अभी छुपे हुए थे। लाइट बंद करो, मुझे सोना है। बड़े ही आराम से तकिए पर सर रखे वही दूसरे तकिए को गले लगाती वो लेट गई, और लेटने के बाद वही लिबास मज़ीद ऊपर को हो चुका था। लगता है गुस्से में आकर कुछ ज़्यादा ही बोल गया था। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। साहिर जो पछतावा हो रहा था उसे, जो आरोही को बीवी होने का हक़ देने से इनकार कर गया था। वो अगर तब वो ऐसा ना कहता तो आज की रात उसकी यूँ सुलग कर नहीं गुजरनी थी। आरोही ने भी उसे सज़ा देने का अनोखा तरीका चुना था। वो उसके पास जाए, एक लंबी सांस लेता। सुनो देखो, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही कह दिया मैंने। अब तुमने गलती तो की है, अगर जिगर तुम्हें माफ़ ना करता तो मैंने तो तुम्हें उसके आगे ही छोड़ देना था। साहिर जो लड़ाई ख़त्म कर रहा था ताकि मज़ीद कुर्बतें बढ़ाई जा सकें। मुझे सोने दें, मुझे नहीं सुननी आपकी बातें, वो बेजार सी हुई बोली थी। जब साहिर गुस्से से उसे घूरता हुआ कपड़े उठाए शावर लेने चला गया। जो गर्मी आरोही ने बढ़ाई थी, बेचारे साहिर को ठंडे पानी से ठंडी करनी पड़ी। वैसे भी आरोही को देखकर साहिर का
गुस्सा करना वाजिब हो चुका था। इस लड़की का असर बुरे तरीके से उस पर हुआ था। कपड़े पहने वो बात से बाहर आया जब आरोही किशमिश बादाम बेचकर सुकून से सोई हुई थी। एक नज़र साहिर उस पर डालता, वहीं नज़रें फेरे वो बेड की दूसरी साइड पर आए लेट गया। मुझे क्या हो गया है? वो दुश्मन है और दुश्मनों से दुश्मनियाँ निभाई जाती हैं। ऐसा वैसा महसूस करना सब गलत है। वो खुद को समझाने लगा। मेरे हब्बी जी मुझे खिस करें। जहाँ साहिर खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था, वहीं अचानक से अपने कानों में आरोही की आवाज़ पड़ना उसे चौंका गया। क्या कहा? वो सोच रहा था आरोही जाग चुकी है और उससे कुछ कह रही है। हब्बी जी मुझे करें मेरी लिपस्टिक को खा जाएं और मेरे दिल के मुकामात को भी बहुत बहुत ज़ख्मी कर दें। आरोही जो नींद में न जाने क्या कुछ बड़बड़ाई जा रही थी जब साहिर चौंकते हुए उसकी जानिब झुकता। क्या सच में मैं तुम्हें करूं? साहिर ने सवाल पूछा, जैसे कि कंफर्म कर रहा उससे। हब्बी कहाँ पर हो आप? आरोही जो सीधी लेटती साहिर को पुकार गई। जब साहिर थोड़ा सा हिचकिचाता हुआ, अब तुम खुद मुझे बार बार पुकार रही हो, वरना मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारे करीब आने का। साहिर जो अब भी आरोही पर एहसान करते हुए जिस तकिए पर आरोही ने सर रखा हुआ था पर अपने दाएं और बाएं हाथ को रखता हुआ खुद उस लड़की पर किसी साय की मारे झुकता उसके चेहरे को देखने लगा। आंखें बंद किए वो लड़की न जाने क्या कुछ बड़बड़ाई जा रही थी। इस लड़की के नाभि जो साहिर को अपनी जानिब खींचते जैसा काम कर रहे थे, नाक में पहनी हुई नथली जो इस लड़की के हुस्न को मज़ीद दिल फरेब बना रही थी। साहिर जो खुद उसके करीब आने को बेचैन हो रहा था, आहिस्ता आहिस्ता से अपना झुकाव उसके की जानिब करने लगा। साहिर ने खुद अपनी आंखें बंद कर ली थी। पहली मरतबा वो खुद किसी लड़की को करने वाला था। गर्म सांसें जो आरोही के चेहरे को झुलसाने लगी थी। बस दो सांसों का मिलाप होने पर चंद इंच का फासला रह चुका था जब आरोही की आंख खुल गई। किसी को अपने बेहद करीब होने के एहसास ने उसकी नींद को तोड़ दिया था। खुद पर झुके साहिर को देख ज़ोरदार चीख उसने मारी थी, साथ ही साहिर के चेहरे पर थप्पड़ भी लगा दिया। कैसे इंसान हो आप? पहले तो बड़ा नाटक कर रहे थे, नफरत है मुझसे ये वो, लेकिन असली शैतान मेरे सोने के बाद आपका भाई निकला। मैं तो पहले से ही जानती थी। मुझे पहली नज़र में ही देखकर आपका ईमान डगमगा गया था और फिर बस बहाना बनाकर मुझसे शादी कर ली। इतनी हसीन लड़की कौन सा पहले कभी देखी थी आपने? आरोही जो साहिर पर इल्ज़ामात की बारिश कर गई। बेवकूफ़ लड़की, तुम खुद मुझे नींद में पुकार रही थी। हब्बी आ जाओ, मुझे करो। साहिर भी सच से उसकी वाक़िफ़ करवाने लगा। और सच में तो मैंने अपने हब्बी को पुकार रही थी। आप तो दुश्मन है ना मेरे? मुझे अपनी बीवी समझते ही नहीं तो क्यों आए मेरे करीब? मुझे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था आप पर। जाएं अपनी जिगर के पास ही सोएं। आरोही जिसकी ज़ुबान वो चलनी शुरू होती तो फिर बंद करने का नाम ही नहीं लेती थी। मुझे भी शौक़ नहीं है तुम्हें अपनी बीवी बनाने का। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन में अगर मेरे जिगर को उसकी महबूबा से ना मिलवाया, मैं तुम्हारा हाल बुरा कर दूँगा। साहिर भी अपना गुस्सा जताने लगा। हाँ हाँ कर दूंगी, लेकिन इसके लिए मुझे आराम चाहिए ताकि सोच सकूं कुछ। मैं साहिर को कमरे में से भेजती खुद वो उसके कमरे में सुकून से सोने लगी। साहिर भी सिर्फ इस वजह से बर्दाश्त कर रहा था चूँकि उसने ये बात कह दी थी कि वो जिगर को उसकी महबूबा मिलवा देगी। जो काम बहुत मुश्किल है वो आसानी से कर देगी। अगले दिन आरोही तैयार हुए कमरे से बाहर निकली जब उसकी मुलाकात साहिर की वालदा से हुई। तुम हो वो लड़की जिससे मेरे बेटे ने शादी की? उन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा। नहीं नहीं, आपके बेटे ने मुझसे वो सॉरी जिगर की खातिर बदले लेने के लिए शादी की। आरोही डर गई कि कहीं उसकी वालदा को भी जिगर के लिए बुरा न लग जाए। वो तो पागल है इस जिगर के लिए, मुझसे भी बढ़कर वो इस शेर को चाहता है। लेकिन जैसे भी सही साहिर की ज़िंदगी में कम से कम कोई लड़की शामिल तो हुई। ये शेर कहाँ से मिल गया उन्हें? क्यों वो उन्हें इतना चाहते हैं? आरोही ने उनसे ही पूछ लिया। साहिर जो कि अपने ख़ानदान का इकलौता वारिस है, यानी कि सारी प्रॉपर्टी का इकलौता मालिक, यही बात शरीकों को हज़म नहीं हो पाती थी और इसी चक्कर में मेरे शौहर भी फ़ौत हो गए थे। और एक मरतबा साहिर पर भी उन्होंने वही हमला करवा दिया था जब जिगर जो कि ज़ू से भागा हुआ शेर था, उसने साहिर को बचा लिया। उसने सबको ज़ख्मी कर दिया सिवाय साहिर के। तब से जिगर सब कुछ है उसका और जिगर भी उसे अपना मालिक मानता है। मुझे भी जिगर से प्यार है चूँकि उसने मेरे बेटे की जान बचाई थी, पर कुछ ज़्यादा ही वो उसके लिए सीरियस हो चुका है। आरोही जिसे अब समझ आई थी मुकम्मल कहानी। आंटी मैं सब सही कर दूँगी, आप बेफिक्र रहें। जैसे कि आरोही ने कहा था वो जिगर को वॉक करवाने लगी। खाने में भी थोड़ी सी मिकदार को कम कर दिया था उसने। वही अगले ही दिन वो जिगर को तैयार करवाने लगी। साहिर को डर था कहीं फिर से वो बेचारे को गंजा ना कर दे।
मगर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला, जिगर को देख चौंक गया। स्याह रंग की शर्ट को पहने, गले में सोने की चेन डालकर, आंखों पर चश्मा लगाए, सर पर टोपी लिए, वो तो अलग दुनिया से ही आया शेर लग रहा था। ये क्या किया? साहिर की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। ये जिगर है, सॉरी सॉरी, लड़कियों के दिलों को चुराने वाला हैंडसम जिगर है। बताओ कहाँ है इसकी महबूबा? अब देखना कैसे वो पिघलती है। जिगर को देख कर वो दोनों अपने दोस्त के घर गए, जहाँ पर सफ़ेद रंग की शेरनी रहती थी, जिसे जिगर पसंद किया करता था। साहिर अपने दोस्त या रोही को मिलवाने लगा कि ये उसकी बीवी है। यार ऐसे कैसी शादी कर ली, हमें ना बताया ना बुलाया, क्या मोहब्बत वाली शादी है? दोस्त जिसके शिकवे शुरू हो गए। हाँ बस ऐसे ही समझ लो। वो बातें करने में मसरूफ़ थे जब सबका ध्यान दूसरी जानिब गया, जहाँ जिगर जी महबूबा जहाँ जिगर की महबूबा खुद चलती हुई जिगर के इर्द गिर्द घूमने लगी। वो शेरनी जो पहले उसे भाव तक नहीं देती थी, अब खुद उसके गिर्द चक्कर काट रही थी। अरे वाह भाई, तेरी लव स्टोरी शुरू हुई, साथ इनकी भी हो गई लगता है। अब इनकी लड़की को विदा करने का वक्त आ ही चुका है। सब लोग हंसने लगे। आरोही अपने वादे पर कायम रही। उसने जिगर की मोहब्बत से उसे मिलवा दिया, दोनों की शादी करवाई। जिगर के साथ ही शेरनी को भी वो अपने घर ले आए। सब खुश थे जब आरोही साहिर की जानिब देखती। मुझे बताएं अब मेरी क्या सज़ा है? मेरा मतलब कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आपका बदला तो पूरा हो गया ना। बल्कि शेरनी बाजी को जिगर के लंबे बाल पसंद नहीं थे। अब देखें कैसे पागल हुई पड़ी है उसके पीछे। वो हंसने लगी। मुझे नहीं पता, बैठी रहो जहाँ बैठी हो। अब क्या वापस जाओगे? लेकिन तुम्हारा जानू तो भाग निकला, वो कौन सा तुम्हें अपना लेगा? साहिर साफ लफ्ज़ों में नहीं कह रहा था कि वो उसकी बीवी की हैसियत से यहाँ पर रह सकती है। तो फिर क्या करूँ? जानू भी भाग गया और आप भी नहीं अपना रहे, तो क्या मैं यूं ही मर जाऊंगी? मेरे बच्चे नहीं हो पाएंगे? वो मासूम सा चेहरा बनाए बोली। ये तो बड़ा गलत हो गया। वैसे मेरी जिगर ने मुझसे एक बात कही थी। वो कह रहा था कि शर्त लगाते हैं, पहले किसकी बीवी माँ बनने वाली होती है। साहिर की बात सुन आरोही चौंक गई। आपकी कोई और बीवी भी है? वो समझ ही ना पाई थी उसकी बात। फिलहाल तो एक ही है, आगे का नहीं पता। आरोही के कांधों पर बाजू रखे वो उसे वाज़े लफ्ज़ों में बता गया। शुक्रिया सब सही करने के लिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी लड़की से शादी करूँगा, उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करूँगा, पर किस बहाने से तुम मेरी ज़िंदगी में आ ही गई। साहिर अभी बात ही कर रहा था जब आरोही उसकी बात को काटती। तो क्या अब हमारी रात होगी? वो जो बड़ी बेचैन थी जब साहिर हंसना शुरू हो गया। वो फिर से खुद को दुल्हन के जैसे सजा कर बैठी हुई थी। जब साहिर कमरे में दाखिल हुआ, आरोही ने हल्का सा घूंघट उठाकर देखा, फिर जल्दी से अपना चेहरा छुपाती। मेरी मुंह दिखाई का तोहफा नहीं लाए? उसने याद करवाया। वो तो भूल ही गया मैं, फिर कभी ला दूंगा। वो झूठ बोल रहा था। हाथ में उसने अंगूठी को पकड़ा हुआ था। तो फिर मैंने भी अपना मुंह नहीं दिखाना, वैसे ही आप सब कुछ करना, लेकिन मेरा मुंह आपको देखने को नहीं मिलेगा। आरोही ने बात भी तो की, कैसी की? अच्छा तो वैसे हम सब कुछ करेंगे, बस तुम्हारा चेहरा मुझे देखने को नहीं मिलेगा। इसमें मेरा तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि चेहरे पर तो खूबसूरती के सिवा रखा ही क्या है। अपनी शेरवानी को उतारता वो पाँव से पकड़े खींचता उसे नीचे किए लहंगे को ऊपर उठाने लगा। नहीं, आपको कुछ भी करने नहीं दूंगी मैं। बहुत बुरे शोहर हैं आप, आपको कुछ नहीं पता। वो नाराज़गी दिखाने लगी जब साहिर उसके हाथ को पकड़े अंगूठी पहनाता। तो इस बुरे शोहर को अपनाया क्यों तुमने? मजबूरी थी मेरी, और करती भी क्या, रास्ता ही नहीं छोड़ा था मेरे लिए। रास्ते तो अब मैं तुम्हारे खोलूँगा। आरोही को बिस्तर पर गिराता खुद उस पर झुके वो उसकी तसल सांसों को रोक गया। साथ ही अपने हाथ उसके मकामात को जांचने में काम लाने लगा। हर पर्दे से वो उससे आज़ाद किए खुद को उसके निचले रास्ते में उतारता आरोही को अपने नाम कर गया। क्या मोहब्बत सच में हो जाती है किसी की आदतों से? जैसे कि आरोही साहिर उसे बदले के पीछे लेकर आया था, लेकिन उसकी आदतों के चलते वो उसे मोहब्बत कर बैठा। सबसे मुख्तलिफ और बड़ी ही दिलचस्प सी कहानी कैसी लगी मेरी परियों को? मैं जानती हूँ आपको पसंद आई होगी, चूँकि मैंने बड़े ही प्यार से इसे लिखा है। तो अब आपने इसे प्यार भी बहुत ज़्यादा दिखाना है, बहुत बहुत ज़्यादा शेयर करके। लव यू मेरी जान।